मानसिकता से और शारीरिकता से वह खत्म करेगा, अगर गुरु की दृष्टि न हो। और गुरु ग्रह की दृष्टि होती है तो यह घटनाएं रुकती है। और इसी प्रकार मंगल अष्टम स्थान में शनि आदि के, राहु आदि के कुदृष्टि से युक्त है, तो मनुष्य जो है दीर्घायुष नहीं होता है, अल्पायुष होता है। इसी प्रकार मंगल का प्रभाव अगर सप्तम और लग्न स्थान में ज्यादा रहता है तो लड़कियां जो है अपनी समाज छोड़ करके दूसरे यहां भागने लग जाती है, लव मैरिज आदि हो जाती, वे अपने जो है समाज से पलायन को प्राप्त हो जाती है। तो तमाम प्रकार मंगल अगर विकृत हो जाता है ज्यादा तो देह के अंदर चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, चर्म शरीर संबंधी, जो शरीर संबंधी है। तो इस प्रकार की मंगल ग्रह आदि का अलग अलग नवग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो आप सभी के उस सभी की शांति नित्य हो उपाय के लिए जो है नवग्रह तीर्थ के अंदर हमेशा जो है 1 साल तक शांति धारा रखी गई है, एक प्रायोज्य रखा है। तो आपके सहयोग और सहकार की आवश्यकता है, क्योंकि ये शांति धारा का जो रकम है वो 3 जगह बढ़ जाता है। एक, यहां नवग्रह तीर्थ के अंदर जो पूजा और अर्चना होता है उसमें बढ़ता है। दूसरा भाग जो टीवी के अंदर प्रसारण होता है वहां चला जाता है। और तीसरा जो है अमावस्या आदि कार्यक्रमों में जो खर्चा वही होता है उसमें चला जाता है। और आप सभी का बड़ा पुण्य और सौभाग्य है, अब ऐसे महान कार्यों में आपका चंचल लक्ष्मी जो है लग जाए तो जीवन धन्य और पवित्र हो जाएगा। और इसी प्रकार आप एक विधान और अनुष्ठान आपके नाम पर साल भर चलेगा, निश्चित रूपे न आपकी लाभ और वृद्धि होगी। शांति धारा के अंदर कहा ही जाती है, आप मृत्यु छिंदा बिंदा, मृत्यु की छंद नाश करने के लिए, पाप की नाश, पापम छिंदा बिंदा, पाप के नाश करने के लिए, अग्नि भय के लिए छिंदा बिंदा, शत्रुओं के लिए, उपसर्गों के लिए, राज भय के लिए, चोर भय के लिए, सर्प भय के लिए, और अनेकों प्रकार परघात और स्वात्मघात नाश के लिए, कुक्ष रोग यानी कुष्ठ रोग के लिए, सूल रोग, मूल व्याधि आदि दोषों के लिए, सर्व अक्षर आंखों के दोष के लिए, शिर रोग शिर के दोष नाश के लिए, और इसी प्रकार प्राणियों के भय के नाश के लिए, और धन धान्य की जो महामारी के माध्यम से या दुष्काल के माध्यम से धान्य के नाश होता हुआ उसकी दोष दूर के लिए, और अनेकों राष्ट्र देश आदि की जो समस्या है उस दूर के लिए यह शांति धारा की जाती है। तो आइए आप सब किसी के नाम पर अगर शांति धारा करना है तो जरूर आपने श्रावक का जो है प्रथम कर्म पूजा, दान पूजा सावय मुख्यो, दान और पूजा श्रावक का मुख्य है। देवादि देव चरणे सर्व पाप निरहरणम, भगवान के पूजा और अर्चना से सभी प्रकार के पाप और अपराध दूर होते हैं। तो आइए आप सभी के किसी के नाम पर शांति धारा अगर रह गया हो, डेली 50 रुपए और साल में 17,000 रुपए बन जाता है। किसी के हैंडराज करे, वो कोई कर रहा है परंतु उसमें नाम पता नहीं पड़ रहा है, इसलिए जिसको भी नाम हैंडराज करना है और किसी को नाम देना है तो जरूर जो है अपने नाम सोचाइए। अब जो है हम बात करते हैं, जिसको अभी नाम देना है जल्दी से हैंडराज करिए। रोहिणी मुक्ति मुकेश जैन दिखा दीजिए, अंबड़ इनका नाम नया है। और जो है डॉक्टर राजकुमार के नाम एक आया है। और नाम बोलिए, मेरे को उल्टा दिखता है यहाँ से मोबाइल से। चंद्रकांता अभय मधुलिका मनीता मेहता, रोहिणी बहुत मुक्ति सुंदर मुकेश जैन अंबड़, डॉक्टर राजकुमारी सोगोनी जयपुर,
शशि जैन गुरुग्राम, नीलम फड़े, छाया सुनील कुमार वसाड़े सोलापुर। इन सभी तमाम बांधवों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी के जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो, और छोटी राशि से अनेकों लाभ होंगे। और जिन जिनके नाम का स्क्रीन टच निकाल दीजिए स्वानंद जी, और उनका नाम जो है मेन, और ये सभी लोग अपने नवग्रह तीर्थ पर ये जरूर भेजे अपना फोटो, अपना नाम, परिवार, क्योंकि यहाँ मोबाइल पर ढंग से दिखता नहीं है पूरा नाम, पर ये फोटो, मोबाइल और एड्रेस सब भेजे, जिससे जो है ये रहेगा। और ऐसे जो शांति धारा में नाम लेगा उसका जीवन के अंदर अनेकों कार्य की सिद्धि होगी, अनेकों रिद्धि प्राप्त होगी, और अनेकों समस्याएं दूर होगी। आइए आज की योग मुद्रा के बारे में कहते हैं। आज की योग मुद्रा, आज की योग मुद्रा मैं दिखाना चाह रहा हूं, हाकिनी योग मुद्रा। आज का जो बहुत महत्वपूर्ण योग मुद्रा है वो हाकिनी योग मुद्रा है। आप ऋषि मंडल मंत्र में सुना होगा, देवदेवस्य यच्चक्रः तच्चक्रस्य या युहा तयाच्छादित सर्वांग मां मां रक्षितु हाकिनी। ये हाकिनी एक देवी है जो शक्ति का दायिनी है, उसके नाम पर यह मुद्रा संबोधी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हाकिनी मुद्रा, हाकिनी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण की मुद्रा है। इसको जो है कैसा करा जाता है मैं आपको दिखा रहा हूं, और आप लोग सुन लीजिए और कर लीजिए। और हाकिनी मुद्रा, ये हाकिनी मुद्रा है। ये हाकिनी मुद्रा ऐसा किया जाता है बहुत सुंदर तरह से, ये बहुत सरल योगासन है, और इस योगासन से आपको अनेकों लाभ होंगे, अनेकों प्रकार के शरीर में, मानसिकता में और जीवन में लाभ होंगे। ये हाकिनी मुद्रा, और आपकी जो है इसका लाभ बाद में बताऊंगा। अब हटा दीजिए, हाकिनी मुद्रा जो है, मेरे को सुन लीजिए, मेरे को देख लीजिए। ये 5 उंगली है, इधर का 5 और इधर का 5, ये पांचों उंगली को मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद जैसे ये पांचों उंगली मिला दिया, और इसको ऐसे फैला देना बस, और फैला करके ऐसे करना है। इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं बनी रहनी है। तो इसको हाकनी मुद्रा बोलते हैं। ये हाकनी मुद्रा जो है क्या लाभ देता है ये देख ली, दोबारा सुन लीजिए। ये 5 उंगली और ये 5 उंगली, ये पांचों उंगली ऐसे मिलाना है जैसे नमस्कार करते हैं। बस अंतर क्या है, नमस्कार के अंदर हाथ मिलाया जाता है, इसको फैलाया जाता है, बस इतना ही अंतर है। परंतु ये फैलाने से बहुत बड़ा काम होता है, बहुत लाभ होता है, बहुत जो है आपके देह के अंदर, मन के अंदर, जीवन के अंदर, और नाना प्रकार की जो है समस्याएं परिहार होता है। ये प्रैक्टिकल साइंटिफिक जो है योग मुद्रा है। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं, तुरंत जो है आपके जीवन के अंदर ये हो जाता है, जो है तुरंत जो है लाभदायी आरंभ हो जाता है। इधर करते जाओगे तुरंत लाभ शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर परिवर्तन आने लग जाएंगे। आप जैसे जैसे करते जाओगे, सबसे पहले इस हाकनी मुद्रा करने से क्या लाभ होता है आपको समझाऊं। हाकनी मुद्रा करने से आपके शरीर के अंदर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और आकाश, इन तत्वों का बैलेंस बनता है। क्योंकि ये पांचों उंगली 5 जो है तत्वों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो करने से आपके जीवन के अंदर वात रोग बढ़ रहा हो, कफ रोग बढ़ रहा हो, पित्त रोग बढ़ रहा हो, या आपके जीवन के अंदर स्नायु जो है, या ब्लड प्रेशर आदि का जो आकाश तत्व से असंतुलित हो रहा हो,
और ये सारी जो है संतुलित बनता है। आपको भूख नहीं लग रहा हो, खाना नहीं पचन हो रहा हो, आपके जीवन के अंदर भय निर्माण हो रहा हो, आपके जीवन के अंदर मानसिकता तनाव से जीवन को एक उदासीनता की तरफ, एक जीवन संघर्ष के बजाय जीवन के नफरत की तरफ बढ़ रहा हो, तो यह मुद्रा, हाकनी मुद्रा, बहुत काम करती है। आप करके देखिए 15 मिनट डेली, देखिए आपके जीवन के अंदर कई यह विचारधाराएं बदलने लग जाएगी। हाकनी मुद्रा करने से आपके अनेकों प्रकार के शरीर के अंदर एक्यूप्रेशर से जो लाभ होता है वो लाभ होना शुरू हो जाएगा। और आपको कोई भी काम करने के बाद, दिन भर काम करते हुए, काम करना ही पड़ता है, लाइफ है, जीवन है, तो करने के बाद जो आपको हताश, निराश, तनाव, शरीर में कमजोरी पना जैसा महसूस होने लगेगा, थकान, और आपको अनेकों प्रकार की नींद आना बार बार, और शरीर जो है ढीलापना होना, सुस्त होना, ऐसा लग जाता है शरीर के अंदर कोई ताकत ही नहीं है, कोई बॉडी काम ही नहीं कर रहा, वर्क ही नहीं कर रहा है, ऐसा अगर महसूस होने लग जाए, तुरंत आप इस करिए। आप देखिए तुरंत आपके शरीर के अंदर यह कम से कम 20 मिनट करना है। पर इसका एक नियम है, रूल्स है इस हाकनी मुद्रा का। ये हाकनी मुद्रा करने से, हाकनी मुद्रा करने के बाद, करने के पहले नहीं, करने के बाद थोड़े से आंखें बंद करके दीर्घ श्वास लीजिए, क्योंकि इसकी जो परिवर्तन है, हाकनी मुद्रा से करने से जो लाभ है वह में उसकी अनुभूति आपको होने लग जाएगी, बॉडी के अंदर परिवर्तन होने लग जाएगा। आप दुकान में दिन भर में बातें करके, दुकान के काम करके थक जाते हो, पूरा आपका शरीर जो है ढीला ढीला होने लग जाता है। महिलाएं दिन भर काम करके थक जाती है और स्फूर्ति नहीं रहता है बॉडी के अंदर, काम करने के लिए उत्साह नहीं रहता है, और कुछ काम एक्स्ट्रा आ जाए तो मन में वह शक्ति और एनर्जी नहीं रहता है। और उसके बाद आज देखा होगा आपने, जो कोरोना चले जाने के बाद एक 80% भारतवासियों के अंदर जो पहला स्पीड बॉडी के अंदर था वो अब नहीं रहा, जो पहला जो एनर्जी था वो अब नहीं रहा। जिन्होंने डोज लिया है उनकी अनुभव बताते हैं कि अब थोड़े से चल जाते हो तो थकावट शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत दौड़ते हो तो रुकने का मन करता है, अगर काम नित्य प्रति कर रहे हैं उसमें 4-5 बजे तक कर लेते हो तो ठीक होता है, बाद में जो है शरीर जो है काम देना बंद करने लग जाता है और कंटाल जाते हैं, और आपको नींद ऐसे आने लग जाता है कि पूछो मत। नींद लेने के बाद भी नींद लेने की अपेक्षा रहती है। ऐसे कई बदलाव जो है ये कोरोना महामारी भारत देश के आने के बाद हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है ब्रह्मास्त्र है, यह बहुत बड़ी ताकत और एनर्जी का पॉइंट है। आप जरूर जो है इस प्रकार दबा के रखिए, केवल केवल 20 मिनट से दबा के रखिए। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको थकावट लगे, थकान लगे, जब भी आपको लगे बॉडी काम नहीं कर रहा है, कमजोरी पट्टा आ रहा है, ऐसे जब भी आपको लगे तो ये जरूर इस प्रकार, इससे सारी जो है आपके बॉडी के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि जो तत्व है, 5 तत्व है, वो जागृत होंगे और आपकी एनर्जी और बढ़ा देंगे, और आपकी जो है शरीर के अंदर एक तेज, एक शक्ति और एक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस हाकनी मुद्रा करने से बच्चों को बहुत करना चाहिए। हाकनी मुद्रा करने से ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन कम पड़ रहा हो, फेफड़े ऑक्सीजन ढंग से पहुंचता है, फुफ्फुस के अंदर ऑक्सीजन ढंग से पहुंचता है, बॉडी के अंदर पूरा ऑक्सीजन जो है ढंग से पहुंचता है। अगर आपको
चलते समय थकान होने लग जाए, आपको दम लगने लग जाए, दम घुटने लग जाए, तो यह जो है यह हाकनी मुद्रा करने से बहुत बड़ा आराम मिलता है। और मस्तिष्क के अंदर जो पढ़ने से, बच्चे अभ्यास करने से, जो विद्याभ्यास करने से बच्चों को थकान महसूस होने लग जाता है, बोर महसूस होने लग जाता है, पुस्तक उठाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे बच्चों को विशेष जो है यह हाकनी मुद्रा जरूर कराएं। करना क्या है, कोई बहुत ऐसा ऐसे जो उंगली इंगली करके करना है। और इसके लिए एक जाप भी बताऊंगा मैं। ये हाकनी मुद्रा करते समय एक जाप करिए, देखिए आपके अंदर एक बहुत विशेष जो है शक्ति निर्माण होगा। वह जाप ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। यह जाप करिए, 24 तीर्थंकर का जाप भी है। और अनेकों शक्ति निहित माया और त्रिलोक की बीज भी कहा जाता है इसको। यह जो अनेकों शक्ति एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। तो आप जब भी जाप करें तो जरूर जो है ये हाकनी मुद्रा जरूर करें। और ओम रीम नमः उस टाइम 20 मिनट तो खाली बैठने अपेक्षा मन के अंदर ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः ऐसे बोलते हुए जाप करिए। हाकनी मुद्रा भी हो जाएगा, परमात्मा का नाम स्मरण भी हो जाएगा, और आपके अनेकों कार्य सिद्धि भी होंगे। और जैसे ही अगर ये हाकनी मुद्रा का अभ्यास निरंतर आप करते रहोगे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली है आपके जीवन में, वो खुद आभास होने लग जाएगा। खुद आपको पता पड़ने लग जाएगा, मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे जीवन के अंदर इस प्रकार खिलवाड़ होने वाला है, मेरे अंदर ऐसे दुर्घटना होने वाली है, मेरे बिजनेस में नुकसान या लाभ होने वाला है, मेरे के जीवन के अंदर इस प्रकार की समस्याएं निर्माण होने वाली है। ये हाकनी मुद्रा से और ओम ह्रीम नमः जाप करने से अगर कंटिन्यू 1 महीना, 1.5 महीना आप करोगे, खुद ही आपको पता पड़ने लग जाएगा, खुद ही आपको महसूस होने लगेगा। किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप गाइडलाइंस आपके जीवन में तय होने लग जाएगा।